क्या नाम हुआ? उत्तम। प्रिय भक्तों, राजा बड़े प्रसन्न हैं, दान दक्षिणा लुटाते हैं, दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, धन दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। प्रिय श्रोताओं, दोनों पुत्र घर में जन्मे, एक राजमहल घर और एक दुखियारी की झोपड़ी। एक ने किया गर्भधारण, उस दिन से पलक न छोड़ा है। एक ने बराबर आज चल के, एक ने बराबर आज चल के, अनाज कटोरा है। यज्ञराज कुंवर कहा करके, यज्ञराज कुंवर कहा करके, सपनों में खोया जाता है। यज्ञ दुखियारी कहा करके, यज्ञ दुखियारी बातों में सुलाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, एक राजमहल में सोने के पलने में सो रहा है और एक झोपड़ी में दुखियारी के यहाँ क्या है? पत्तों में बुना चुना जो आसन है, उसी में वो ललना पल रहा है। प्रिय भक्तों, दोनों की अच्छी मुहूर्त है, अच्छे मुहूर्त में दोनों बच्चे जन्म लिए। प्रिय भक्तों, एक डाल के एक वृक्ष के दो टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही है। यज्ञ पाथर के हाथों टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शिव शंकर पूजते, एक लाखों करे खड़ा है। एक वृक्ष की दो डालें, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से चिता जल रही है। किस्मत की बात है प्यारे, किस्मत की।
प्रिय भक्तों, इधर ध्रुव जी महाराज कुछ बड़े हुए, अब तो बच्चों के साथ खेलने जाने लगे। ग्राम के जो बच्चे हैं उनके साथ ध्रुव जी खेल रहे हैं। प्रिय श्रोताओ, तभी एक बच्चे ने कहा, अरे ध्रुव, हे मित्र, तू मेरे घर चल, तुझे मैं अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाऊंगा अपने पिता से, और तू ये जो बुना चुना कपड़ा पहन रखा है पत्तों का, इसे निकाल दे, बढ़िया सा कपड़ा दिलवाऊंगा तुझे। ध्रुव जी कहते हैं, ना भैया, फिर कभी चलेंगे। बच्चे कहते हैं, अरे ध्रुव, तुम्हारे तो पिता नहीं है, चलो मैं दिलवाऊं अच्छे कपड़े। प्रिय भक्तों, कहते गरीबी के दिन बड़े कठिन होते हैं, गरीबी के दिन बड़े कठिन होते हैं। खाने के लिए बेचारा गरीब कितना प्रयत्न करता है, कितना मेहनत करता है, बस 2 रोटी के लिए। कैसे वो गुजर चलाता है एक झोपड़ी में। ध्रुव जी को जब बच्चों ने ऐसा कहा कि तुम्हारे तो पिता नहीं है, ध्रुव जी के मन में वो बात खटक गई कि मेरे पिता नहीं है। झोपड़ी पहुंचे, मैया से बोले, मैया, अरे मैया, मुझे ये बता, मेरे पिता कौन है? प्रिय श्रोताओ, सुनीति कहती है, बेटा, तुम्हारा पिता वो परम पिता परमेश्वर है। अब श्रोताओं, बच्चे को जो बता दिया जाता है बच्चा मान लेता है कि नहीं? दूसरे दिन ध्रुव जी महाराज खेलने चले। उत्तम कुमार के साथ ध्रुव जी खेल रहे हैं। उत्तम कुमार क्या करते हैं, अपने ऊपर के कपड़े उतार करके ध्रुव जी को पहना देते हैं। कहते अब तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और श्रोताओं, अगर कोई दुखिया है, कोई गरीब है, अगर उसको कुछ कोई वस्तु दे दिया जाए तो देखिए कितना प्रसन्न हो जाता है, खुशी की सीमा न रहती है। और ऊपर से कहता है भगवान का कल्याण करे, दुआ देता है हरदम प्रसन्न रहे। और श्रोताओं, गरीबों का कहा जो वचन है, उनकी जो दुआ है, जो आशीर्वाद है, तो प्यारे वो अवश्य लगता है, क्योंकि वो दिल से दुआ देता है ना, हृदय से उसकी आवाज निकलती है कि भगवान इसकी रक्षा करे। दान भी ऐसे लोगों को देना चाहिए जो हृदय से दुआ दे, हृदय से आशीर्वाद दे। प्रिय श्रोताओं, आज उत्तम कुंवर वस्त्र पहना करके ध्रुव को राजमहल लेकर गए। राज दरबार में दोनों बालक खेल रहे हैं आपस में।
राजा उत्तानपाद की नजरें पहुंची। उत्तानपाद जी देखकर कितना प्रसन्न हो गए। अरे वाह, मेरे पुत्र आज साथ में खेल रहे हैं। राजा उत्तानपाद दौड़ करके गए, ध्रुव कुंवर को उठा लिए, छाती से लगा लिए, खिलाने लगे। यह देख करके उत्तम कुंवर पृथ्वी में लौटने लगा, रुदन करने लगा कि पिताजी ने ध्रुव को गोद में लिया और मुझे क्यों नहीं लिया। प्रिय श्रोताओं, तभी एक दासी आई। दासी देखी कि ध्रुव आया है, सुनीति का पुत्र। दौड़ करके गई सुरुचि के पास और बोली, हे रानी, आपकी शौर्य जो सुनीति है उसका पुत्र राजमहल में आया है और राजा उसको गोद में लिए हुए खिला रहे हैं और पृथ्वी में उत्तम कुंवर लेटा रुदन कर रहा है। प्रिय श्रोताओं, इतना सुनते ही सुरुचि गोद में आकर के वहां गई, राजा के गोद से ध्रुव को नीचे पटक दिया और बोलने लगी, ओहो लाली के ललुए लाल, लक्ष्मी लाल जैसा दिल है, ओ मजदूर के आंख पुछवे, ओ मजदूर के आंख पुछवे, क्या तू इस गोदी के काबिल है। हंस भागे पूर्व में कहीं, यदि थोड़ा भजन किया होता। रे हंस भागे पूर्व में कहीं, यदि थोड़ा भजन किया होता, तो हम के बदले तूने, तो हम के बदले तू ही मुझसे हाँ जन्म लिया होता। अरे अगर तू पिछले जन्म में भगवान का भजन किया होता तो आज तू इस गोदी के काबिल रहता। तू भाग जा यहां से। बेचारे ध्रुव कहने लगे, मैया क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूं? क्योंकि ध्रुव जान गए थे कि हमारे पिता नहीं। सुरुचि कहती है, अरे कौन तेरी मां है? वो रानी नहीं है, वो दासी है। निकल जाए यहां से। प्रिय श्रोता, सुरुचि ध्रुव कुंवर को भगा दी। ध्रुव जी रोते रोते झोपड़ी में पहुंचे, लेकिन मैया से कोई बात न कही। रुदन कर रहे हैं। मैया सुनीति कहती, अरे लल्ला, हे पुत्र, तुझे क्या हुआ? किसने तुझे क्या कहा? अरे बोल तो सही। प्रिय भक्तों, ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे हैं कि अगर बोल देंगे तो माता और विमाता में वैर भाव उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि ध्रुव जी संस्कारी थे ना,
ध्रुव जी कोई बात नहीं बता रहे हैं। प्रिय भक्तों, तभी राजमहल से एक दासी आई। दासी आकर के रानी सुनीत को सारा हाल कहे सुनाया। सुनीत कहती है, अरे मैंने तो उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ लिया नहीं, न कुछ कहा, फिर भी मेरे पुत्र के साथ ऐसा की। सुनीति मन में विचार करती है कि अगर मैं कुछ कहूंगी तो पुत्र उस विमाता के प्रति वैर भाव मन में उत्पन्न कर लेगा, क्योंकि रानी सुनीति अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देना चाहती थी। सुनीति कहती है, बेटा चलो जो हुआ सो हुआ, वो विमाता है, वो पिता है, तुम शोक मत करो। हे बेटा, यदि रोना ही है तो अब उस परम पिता के आगे रो, जो जगदाधार है, प्रणत पाल है, सच्चिदानंद परमात्मा है, जिन्होंने हमें यहां भेजा है, इस पृथ्वी में भेजा है। प्रिय भक्तों, ध्रुव जी कहते हैं, मैया वो परमपिता मिलेगा कहां? सुनीति कहती है, बेटा वो परमपिता वन में मिलेगा। वन में जब तप करेगा तब प्रभु प्रसन्न होंगे, वही परमपिता मिलेगा। इसलिए हे बेटा, हे पुत्र, मेरा यही कहना है, तू घर को तज, वन को जा, और वहां पर प्रभु का नाम स्मरण कर, तप कर। धन्य है ऐसी मैया जो अपने पुत्र को ऐसा संस्कार दे रही है। ध्रुव जी 5 वर्ष के ही हैं, लेकिन ज्ञान देखिए, मैया सुनीति ज्ञान देती है, बेटा यदि तू घर में रहेगा तो नाना प्रकार की बातें आएंगी, इसीलिए तू घर को तज कर वन में जा, कुछ दिन तप कर। आजकल तो ऐसा है, माताएं पुत्र को भगवान के प्रति बहुत ही कम बात बताती हैं, बहुत ही कम। जब पुत्र होता है, पैदा होते ही मोबाइल पकड़ा देती हैं, लो बच्चा, आहा टमाटर बड़े मजेदार, बच्चा ये देख रहा है। अब ज्ञान होए तो कहां से होए बच्चे को? सब कुछ तो मोबाइल ऐसी चीज है जिसमें अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। बच्चा जब मोबाइल पाता है, देखकर बिगड़ जाता है। अब मैया, अरे बच्चे को मोबाइल दे दीजिएगा, रो रहा है बेचारा, बच्चा मोबाइल पाया, खुश हो गया, रोना बंद। अरे मेरा कहना तो यही है, जब बच्चा रोए, भूखा रहे तो आप उसे भोजन दे, दूध दे। अगर भूखा नहीं है, ऐसे रुदन कर रहा है, तो कुछ समय निकालकर बच्चे के साथ प्रभु का नाम सुमिरन करें, राधा राधा संकीर्तन करें। और संकीर्तन मात्र से ही फिर बच्चा जब बड़ा होगा तब देखिएगा कितना अच्छा निकलेगा।
सुंदर भाव वाला निकलेगा, सुंदर दृष्टि वाला निकलेगा। प्रिय भक्तों, आज सुनीति ध्रुव जी को उपदेश देती है, बेटा एक सहारा परम पिता है, बस उसी को भजो। आइए सभी लोग 2 बार भगवान का नाम उच्चारण करें। जय जय राधा रमण हरि बोलो, जय जय राधा रमण हरि बोलो, जय राधा रमण हरि बोलो, जय 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 राधा रमण हरि बोलो, जय जय राधा रमण हरि बोलो। ताली बजाते हुए सभी लोग जय जय राधा रमण हरि बोलो, जय जय राधा रमण हरि बोलो, जय राधा रमण हरि बोलो, हरि राधा रमण हरि बोलो, जय जय राधा रमण हरि बोलो, जय जय राधा रमण हरि बोलो, जय जय राधा रमण हरि बोलो, ये प्यारे जय राधा रमण हरि बोलो, जय जय राधा रमण हरि बोलो, जय जय राधा रमण हरि बोलो, जय जय राधा रमण हरि बोलो, राधे राधा रमण हरि बोलो, जय जय 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 राधा रमण हरि बोलो, जय जय। अरे भैया क्या हुआ, नींद आ जाएगा? सभी लोग बोलिए एक बार, जय जय राधा रमण हरि, हाँ जी, जय जय राधा रमण हरि बोलो, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोलो,